हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी के द्वारा 9 to 10 का आंसर की जारी कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं आप लोग अभी तक अपना आंसर मिलान कर भी लिए होंगे। अब मिलान करने के बाद आपके पास एक समस्या होगी कि क्या हो सकता है कट ऑफ। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और भी आपके सामने आ रही है कि बैकलॉग सीट जो है वो कितना जोड़ा जाएगा टीआरई 3 में। साथ ही साथ कोई कह रहा है कि टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा, किसी के द्वारा ऐसी भी सूचना निकल के आ रही है कि टीआरई 3 में जोड़ा नहीं जाएगा। तो इस पूरे मसले पर बात करेंगे इस वीडियो में और ये आपको स्पष्ट करके बताएंगे कि अगर बैकलॉग सीट को जोड़ा जाएगा टीआरई 3 में तो आपका कट ऑफ क्या होगा, और अगर इस सीट को नहीं जोड़ा जाएगा आपको टीआरई 3 में तो कितना कट ऑफ जाएगा। इस पूरे मसले पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि अगर विभाग 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए मान जाता है तो क्या रिजल्ट प्रभावित होगा, आपका क्या कट ऑफ होगा। इस सारी मसले की बात करेंगे, सारे बातों को प्रूफ के साथ देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले थोड़ा सा तथ्य समझ लेते हैं और ये जो तथ्य है ये टीआरई 3 के जुड़े हुए जानकारियों में से एक है, ये समझना आपको जरूरी होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले बात करें तो यहां टोटल पोस्ट कितने थे मेरे साथियों। तो टोटल जो पोस्ट थे वो थे 16,970। और जैसा विभाग अगर ऐसा करता है कि जो बैकलॉग जो सीट है इसको अगर ऐड कर देता है तो जितने भी टीआरई 3 के मेरे साथी हैं उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसके बारे में अगर बात करें तो टोटल फॉर्म कितने फिल किए गए थे मेरे साथियों। तो टोटल फॉर्म जो फिल किए गए थे वो किए गए थे 1,44,735। अब इसमें बात करें कि टोटल प्रेजेंट कितने विद्यार्थी थे, तो ऐसा विभाग के द्वारा सूचना दिया गया है कि 80% जो स्टूडेंट थे इस परीक्षा में प्रेजेंट थे। और इस तरीके से टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हुए मेरे साथियों, तो 1,15,788 कैंडिडेट जो है इस परीक्षा में उपस्थित हुए। अगर हम लोग पर सीट स्टूडेंटों की बात करें तो एक सीट पर कितने का सिलेक्शन होगा, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि 6.82, अर्थात इतना पर सीट कैंडिडेट की संख्या इस बार निकल के आ रही है। अब यहीं पर एक मसला खड़ा होता है, अगर किसी तरीके से बैकलॉग सीट को ऐड कर देती है गवर्नमेंट, अब आपके दिमाग में यह भी होगा कितना ऐड होगा। तो जैसे कि सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि लगभग 5,000 से 8,000 सीटों को केवल और केवल 9 से 10 क्लास में ऐड किया जाने वाला है, जो कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में बचे हुए सीट हैं। अब अगर ये ऐड हो जाते हैं तो आपका जो पर कैंडिडेट अर्थात पर सीट जो होगा उसकी संख्या हो जाएगी लगभग 6, अर्थात 6 स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट की नौकरी इस बार एकदम पक्की हो जाएगी, ये कंफर्म है। अब कितनी इस बात में सच्चाई है इसका प्रूफ भी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उसके तथ्य को और समझ लेते हैं। एक तथ्य और भी है कि आरक्षण जो है उसे 60% से घटा के कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है। तो अगर आरक्षण 50% कर दिया गया है तो यूआर जो कैटेगरी है मेरे साथियों, इस यूआर कैटेगरी में काफी अच्छे कट ऑफ जाने वाले हैं, अर्थात कट ऑफ कम हो जाने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और एक और भी आपको आरक्षण के बारे में जानना समझना जरूरी होगा। तत्वा जाति को एससी जो कैटेगरी है इसे निकालकर कहां दे दिया गया है, ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब इससे क्या होगा कि जो एससी कैटेगरी के मेरे साथी हैं इनकी तो बल्ले बल्ले हो गई और ईबीसी कैटेगरी पर भार जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इतने सारे तथ्य जो हैं इस बार टीआरई 3 के कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। अब आइए समझते हैं कि कट ऑफ जो होने वाला है अगर बैकलॉग सीट को नहीं जोड़ा जाए तब कितना कट ऑफ होगा। फिर इसके बारे में हम ये भी बात करेंगे कि अगर ये बैकलॉग सीट जो है जोड़ दिया जाता है, जो लगभग 5 से 8,000 के आसपास है, ये जोड़ दिया जाता है तब कितना होगा कट ऑफ। इन दोनों बातों को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ देख लेते हैं कि बैकलॉग जो सीट है ये क्या जोड़ी जाएंगी या नहीं जोड़ी जाएंगी। तो इसके पीछे का 3 हम आपके सामने चित्र दिखाए हैं। एक सबसे पहले तो आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी हुआ था
और ये लेटर 3 तारीख को ही जारी हो गया है, जिसको आप लोग देख भी लिए होंगे। और इसमें साफ मेंशन किया हुआ है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के जितने भी शेष रिक्तियां हैं उसे टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन करने के संबंध में, अर्थात आरक्षण के तहत आगे जोड़ने के संबंध में। उसके बाद पेपर का कुछ कटिंग भी आपके सामने है जो देख सकते हैं, जहां से प्रूफ मिल जाता है कि जो बैकलॉग सीट हैं उसे टीआरई 3 में जोड़ा ही जाएगा। एक सूचना निकल के आ रही है पेपर के कटिंग के सामने से कि 9वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों को बैकलॉग पदों पर भी होगी नियुक्ति। यहां साफ मेंशन किया गया है। इसी तरीके से एक और मेंशन जो न्यूज के कटिंग के आधार पर आपके सामने है, जो देख सकते हैं कि 9वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों की बैकलॉग पदों पर भी होगी नियुक्ति। तो इन सारी चीजों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जो बैकलॉग सीट है मेरे साथियों, इसे टीआरई 3 में ही जोड़ा जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया। अब थोड़े से बात कर लेते हैं इतना कंफर्म करने के बाद कि आखिर में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है इस बार का। अगर नहीं भी जोड़ा जाए बैकलॉग सीट, टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो सीट हैं वो नहीं भी अगर जोड़ा जाए तो कितने कट ऑफ होंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। इसलिए हम बताए हैं कि विदाउट बैकलॉग सीट जो है वो कितना कट ऑफ जाने वाला है। और ये कट ऑफ मेरे साथियों किसका होगा, तो सोशल साइंस का कट ऑफ होने वाला है। आइए देखते हैं। तो इसमें अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में मेल का जो कट ऑफ हो सकता है मेरे साथियों, ये हो सकता है लगभग 82 से 86। वहीं बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल का कट ऑफ हो सकता है 78 से 82। वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मेल का जा सकता है 77 से 81 और फीमेल का कट ऑफ जा सकता है 73 से 77 के बीच। बीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो बीसी कैटेगरी का कट ऑफ हो सकता है मेरे साथियों, वो हो सकता है 80 से 84, जबकि फीमेल का कट ऑफ जा सकता है इस बार 74 से 78। अब ईबीसी, यहां पर थोड़ा सा भार बढ़ जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि यहां तत्वा जाति के जितने भी लोग हैं वो यहीं आके फाइट करेंगे। तो ईबीसी का इस बार कट ऑफ जाने की संभावना है इस सोशल साइंस में 78 से 82 और फीमेल में जाने की संभावना है 72 से 76। अब एससी कैटेगरी, यहां के इस कैटेगरी वाले जितने भी मेरे साथी हैं उनके तो बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि लगभग 500 कैंडिडेट यहां से निकल जाएंगे और कट ऑफ अचानक नीचे गिर जाएगा। लेकिन ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। मेल में कट ऑफ इसकी होने की संभावना है लगभग 71 से 75 और फीमेल में अगर इसकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो 68 से 72। वहीं एसटी कैटेगरी के जितने भी साथी हैं इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसका कट ऑफ जाने की संभावना है 68 से 71 और फीमेल में कट ऑफ जाने की संभावना है 65 से 68। तो ये सोशल साइंस का कुछ कट ऑफ था जो आप लोग एक एक करके समझ लिए। अब इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस बार साइंस का क्या कट ऑफ होगा। ये जो भी आपको कट ऑफ बताया जा रहा है ये कट ऑफ वैसे कट ऑफ हैं जब बैकलॉग सीट को नहीं जोड़ा जाएगा तब। अगर जोड़ दिए गए तो कितना कट ऑफ होगा, इस पर भी हम लोग आज पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो साइंस में कट ऑफ इस बार का क्या होने वाला है, तो यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में साइंस का जो कट ऑफ होगा मेरे साथी वो हो जाएगा 81 से 86, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन जो था साइंस का वो थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लेवल का था। अब यहां पर फीमेल की बात करें तो फीमेल का इस बार का कट ऑफ जाने की संभावना है 78 से 82। ईडब्ल्यूएस की बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मेल का कट ऑफ हो सकता है 77 से 81, जबकि फीमेल का कट ऑफ होने की संभावना है 73 से 77। बीसी कैटेगरी में बात करें तो मेल का कट ऑफ हो सकता है 80 से 84, जबकि फीमेल का कट ऑफ हो सकता है 74 से 78। ईबीसी कैटेगरी, इसमें थोड़ा सा अतिभार बढ़ गया है। यहां का कट ऑफ क्या होगा, तो यहां कट ऑफ होगा 78 से 82, जबकि फीमेल का कट ऑफ हो सकता है 72 से 76। एससी कैटेगरी के बारे में बात कर ले तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ हो सकता है इसे साइंस में 71 से 75, जबकि फीमेल का कट ऑफ हो सकता है 68 से 72। एसटी पर बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के कट ऑफ, तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ हो सकता है 68 से 71 और साथ ही साथ हो सकता है फीमेल का कट ऑफ 65 से 68। तो ये साइंस के कट ऑफ हो सकते हैं। सारे कट ऑफ विषयवार हैं इसलिए थोड़ा सा
हो सकता है कि आपको समय देना पड़े इस वीडियो में, इसलिए ध्यान से देखिएगा अपने अपने विषय को। इसके बाद अगर मैथमेटिक्स की बारे में बात करें तो इस बार मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन था मेरे साथियों वो इजी टू मॉडरेट था, अर्थात क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हम कह सकते हैं कि काफी इजी प्रश्न पूछे गए थे। और बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं जो 80 प्रश्नों की श्रृंखला में 80 मैथ में से 70 प्लस करके भी आए हैं, जिसमें से आप भी ऐसे हो सकते हैं। इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाने की संभावना लगाई जा रही है। ऐसे यूआर कैटेगरी का कट ऑफ क्या हो सकता है मेरे साथियों? तो यूआर कैटेगरी मैथ में मेल का जो कट ऑफ होगा वो हो सकता है 90 से 94, जबकि फीमेल का कट ऑफ होने की संभावना है 80 से 84। वहीं बाकी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के जो मेल कट ऑफ होगा वो होगा 85 से 89 और फीमेल का कट ऑफ होगा 71 से 75। बीसी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ हो सकता है वो 88 से 92, जबकि फीमेल का कट ऑफ हो सकता है 73 से 77। ईबीसी यहां थोड़ा अतिभार बढ़ गया है, लेकिन कट ऑफ क्या होगा? तो यहां कट ऑफ हो सकता है 86 से 90 और हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का कट ऑफ हो सकता है 65 से 69। साथ ही साथ बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है 79 से 83 और फीमेल का कट ऑफ जा सकता है 61 से 65। और एसटी कैटेगरी के बारे में अगर बात करें मेरे साथियों तो ये कट ऑफ हो सकता है 70 से 74, जबकि फीमेल का कट ऑफ हो सकता है 57 से 60। तो ये कट ऑफ इस बार रहने वाले हैं मैथ के। अब यहां बात कर लेते हैं कि हिंदी और इंग्लिश का इस बार का कट ऑफ क्या होगा। आप देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश का जो कट ऑफ होगा वो आपके सामने है। अगर बात करें यूआर कैटेगरी की तो यूआर कैटेगरी में मेल का जो कट ऑफ होगा वो होगा 78 से 81, जबकि फीमेल का जो कट ऑफ होगा वो हो सकता है 75 से 79। और बाकी कैटेगरी का आप देख सकते हैं, अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ये जो बैकलॉग सीटें हैं अगर इसे जोड़ दिया जाए टीआरई 3 में, टीआरई 3 में अगर जोड़ दिया जाए तो कितना प्रभावित होगा आपका कट ऑफ, ये हम समझने का प्रयास करेंगे और आपके विषय का कट ऑफ क्या होगा ये देखने का प्रयास करेंगे और कितने नंबर वाले जो मेरे साथी हैं उनकी नौकरी इस बार पक्की हो जाएगी। तो ये मेरा फाइनल कट ऑफ होगा और इस फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर बैकलॉग जो सीट है अगर जोड़ दिया जाए, विथ बैकलॉग सीट किया जाए, साथ ही साथ अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए विभाग इस बार मान जाए तो आपका जो फाइनल कट ऑफ होगा मेरे साथियों ये चौंकाने वाला होगा, एकदम चौंकाने वाला होगा। और इतने नंबर लाने वाले जितने भी मेरे भाई हैं वे सारे नौकरी करते हुए दिखेंगे किसी ना किसी स्कूल में। तो आइए देखते हैं कि सोशल साइंस का कट ऑफ क्या होगा। हम पहले बता दें ये कट ऑफ केवल और केवल यूआर कैटेगरी के लिए है और बाकी कैटेगरी के जितने भी मेरे साथी हैं प्रत्येक कैटेगरी को 4-4 नंबर आप कम करते जाएंगे, आप अपने आंकड़े को निकाल सकते हैं। तो अगर बात करते हैं सोशल साइंस में यूआर कैटेगरी मेल की तो ये जाएगा इससे बैकलॉग सीट को शामिल करने के साथ 78 से 82। और बात कर यही कर ले कि फीमेल का क्या कट ऑफ होगा मेरे साथियों तो 72 से 76, लगभग 8 से 10 नंबर कट ऑफ जो होगा वो नीचे गिर जाएगा। अगर ऐसा होता है तो, और होने की संभावना लगभग बहुत ज्यादा है। वहीं अगर साइंस के बारे में कट ऑफ की बात करें तो साइंस में मेल का कट ऑफ होगा मेरे साथियों वो हो जाएगा 77 से 81 और जबकि फीमेल के कट ऑफ के बारे में बात करें तो लगभग हो सकता है 70 से 74। अब बात कर लेते हैं मैथ। इसके लिए तो काफी ज्यादा हम चिंतन किए और इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा लो नहीं जाने वाला है क्योंकि बहुत सारे मेरे साथी हैं वो अच्छे खासे मैथ बनाए हैं, लेकिन इसमें कट ऑफ जाने की संभावना है अगर ऐसा होता है तो लगभग 85 से 90 तक अगर आप ला दिए हैं मैथ में तो आप सेफ स्कोर में हैं, आपकी नौकरी होने की संभावना है। और वहीं अगर बात कर लेते हैं फीमेल की तो फीमेल में यहां कट ऑफ जाने की संभावना है वो 78 से 82 और हिंदी इंग्लिश के मेरे साथी जो हैं उनका कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, उनके कट ऑफ की संभावना हो सकती है 72 से 76
और जबकि फीमेल का कट ऑफ गिर सकता है और वो हो सकता है लगभग 70 से 74। तो यही इस बार का टीआरई 3 का कट ऑफ रहने वाला है। उम्मीद करते हैं आप मेरी सारी बातों को समझ लिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का कोई परेशानी इस वीडियो से है या किसी और तरीके का कोई समस्या आपके पास है तो कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। अगले वीडियो में कुछ और नया टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक सभी को वंदे मातरम।